जय बाबा स्वामी। हमारा वर्तमान का प्रत्येक दिन नहीं, वर्तमान का प्रत्येक क्षण हमारे भविष्य का निर्माण करता है। वर्तमान का क्षण बीज है तो भविष्य हमारा वृक्ष है। आप वर्तमान में जो बोओगे वही भविष्य में आने वाला है। आप वर्तमान में दुखी हो और कल्पना करोगे कि मेरा भविष्य बड़ा सुखी होगा, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। कहते हैं कि कभी रोता हुआ कोई चित्रकार हो तो हंसती हुई तस्वीर नहीं बना सकता। इसीलिए वर्तमान में खुश रहो, वर्तमान में आनंदी रहो, वर्तमान में प्रसन्न रहो। आप यह नहीं रहते आता तो जो सदा आनंदी या प्रसन्न रहते हैं उनके साथ रहो। आप अंतर्मुखी होना सीख जाओ तो आप सदैव अपने आत्मा के साथ ही रहोगे और सदैव आत्मा से आपको प्रत्येक क्षण आनंद ही मिलते रहेगा। हमारी सामान्य सी आदत रहती है, हम 80% भूतकाल में ही रहते हैं और 20% भविष्यकाल की चिंता करते रहते हैं। हम वर्तमान में कभी रहते ही नहीं हैं और सारे कार्य तो वर्तमान में रहकर करना पड़ेंगे। फिर जब आपके कार्य में कोई ऊर्जा ही नहीं होगी तो वर्तमान के कार्यों से सफलता जीवन में कैसे मिलेगी। मेरे साधना काल में जब हिमालय में सालों तक रहा तब मेरे पास एक झोले के अलावा कुछ सामान नहीं रहता था, क्योंकि जितना वजन होगा पहाड़ पर चढ़ने में काफ़ी कठिनाई आएगी। इसीलिए कम से कम सामान होता था और आगे जहाँ पैर रखना है वह बर्फ है या पानी, यह ठोक कर देखने के लिए एक डंडा रहता था। कई बार बर्फ को ठोकने पर नीचे पानी होता था, यानी सामने रखा हुआ एक कदम भी मृत्यु का कारण हो सकता था, क्योंकि नीचे पानी भरे गड्ढे में गिर जाने पर वहाँ निकालने वाला कोई दूसरा नहीं होता था। अब सोचता हूँ तो लगता है प्रत्येक कदम कदम पर मृत्यु का सामना किया है। रास्ते में कई जगह जानवरों के, मनुष्यों के मृत शरीर भी मिलते थे, उन्हें भी पार कर जाना होता था। जो ऋषि मुनि भी कहीं गुफा में बैठकर ध्यान करते थे, वे वहीं अपने प्राण वहीं त्याग देते थे। इसीलिए गुफाओं में प्रायः मानव कंकाल मिलना तो आम बात थी। ऐसे वातावरण में रहकर कभी भी न तो डर लगा और न कभी नकारात्मक विचार आए। ऐसे स्थानों पर बैठकर मैं उनकी आत्मा के लिए सदैव प्रार्थना करता था। आज लगता है कि उन्हीं की कृपा से जीवन में आध्यात्मिक प्रगति कर सका। पता नहीं क्यों हिमालय में जीत जाने पर वहाँ खो जाता हूँ। मेरा कहना यह था कि ऊपर जिसे चढ़ना है उसने अपने पास कम से कम सामान रखना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से ध्यान मार्ग में जिसे ऊपर चढ़ना है उसने अपने भूतकाल का वजन खाली करना आवश्यक है। प्रायः भूतकाल की घटनाएं लगाव के कारण ही याद रहती है। सड़क पर चलते कोई अपरिचित व्यक्ति अपने से बुरा व्यवहार करता है, वह हम आसानी से भूल भी जाते हैं, पर अगर अपने ही परिवार का सदस्य अपने से बुरा व्यवहार करता है वह हमें सदैव याद रह जाता है। मुख्य समस्या भूतकाल की नहीं, लगाव की है। आप अगर अपने आत्मा के साथ लगाव रखेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि आपका अन्य लोगों से लगाव कम हो गया है। दूसरा तो लगाव जीवंत मनुष्य की पहचान है, वह होना ही चाहिए, वह जीवन का सहारा है। लेकिन लगाव ऐसे स्थान से हो जो हमें सशक्त करे, न कि कमज़ोर करे। इसलिए आपका लगाव अपनी आत्मा से होना चाहिए। सद्गुरु के माध्यम से मैंने जीवन में आत्मा से लगाव करना सीख लिया। अब मेरा साथी, मेरा मित्र मेरी आत्मा ही होती है। जब उसके साथ रहता हूँ तो
उसी का एक आनंद है। इसी आनंद को आत्मानंद कहते हैं। एक बार आपको यह करना आ गया तो आपको एकांत में भी आनंद प्राप्त होगा। आप अपनी ही मस्ती में मस्त रहोगे। आपको आनंद के लिए किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु की आवश्यकता ही नहीं होगी। यह स्थिति हम अंतर्मुखी होने पर ही प्राप्त होती है, और अंतर्मुखी हम तभी हो सकते हैं जब हमारे सामने सद्गुरु रूपी आईना हो। जिस प्रकार से आईना के बिना हम अपना चेहरा नहीं देख सकते हैं, ठीक वैसे ही सद्गुरु के बिना अंतर्मुखी नहीं हो सकते। जिस प्रकार हमारा आईना जितना साफ होगा, हमें अपना चेहरे का एक एक बाल भी नजर आएगा, ठीक वैसे ही सद्गुरु रूपी आईने को हम श्रद्धा भाव से साफ रख सकते हैं। वह मैंने जीवन में किया है, और जितना अधिक श्रद्धा का भाव रखा, मुझे अंतर्मुखी होने में उतनी ही आसानी हुई। मैंने अनुभव किया कि सद्गुरु का शरीर होता है, पर शरीर का अस्तित्व नहीं होता है। इसी कारण हम जितना उसके प्रति समर्पण करते हैं, हमारा समर्पण हमारे ही आत्मा के प्रति होने लगता है। और इसी प्रकार हम सद्गुरु के माध्यम से अपने ही शरीर का समर्पण अपनी ही आत्मा के प्रति कर पाते हैं। और जब पूर्ण समर्पण हो जाता है तो शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। जीवंत सद्गुरु के प्रति समर्पण का भाव रखना बड़ा कठिन होता है। हमारे शरीर का अहंकार इसमें सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए आसान मार्ग है, आप अनुभूतियों पर ध्यान दें। शरीर भाव समाप्त होने पर आत्मा भाव जागृत हो जाता है, और आत्मा के गुण विकसित होने लगते हैं। आत्मा के प्रमुख गुण इस प्रकार से समझे जा सकते हैं। पहला, अहोभाव का भाव निर्माण होना। हमारे लिए कोई कुछ भी करे तो हमारा दिल एक अहोभाव से भर जाता है। सामने वाला अपनी ओर एक कदम भी चले तो हमें उसकी ओर 10 कदम चलने की इच्छा होती है। कोई हमारे लिए थोड़ा भी कुछ करे, हमें उसके लिए खूब कुछ करने की इच्छा होती है। और केवल इच्छा नहीं होती, हम करते भी हैं। जब तक नहीं करते हैं, बेचैनी सी लगती है। सदैव दूसरों के लिए कुछ न कुछ करने का ही मन करता है, और कुछ नहीं कर सके तो सदैव सबका भला हो, यह भाव से प्रार्थना करने से मन को अच्छा लगता है। दूसरा, सद्गुरु का महत्व समझना। हमें आत्मभाव जागृत होने पर सद्गुरु के जीवन काल का महत्व समझने लगता है। सद्गुरु का जीवन का एक एक क्षण महत्वपूर्ण है, इसका एहसास होता है। जिस सद्गुरु अपने जीवन काल में लाखों आत्माओं से जुड़ा है, और लाखों आत्माएं जिस सद्गुरु से जुड़ी हैं, तो उसका दर्शन होना ही अपना अहोभाग्य है, इसका एहसास होता है। हमें सद्गुरु का महत्व समझ में आने पर, समझो हमें कभी उसका सानिध्य मिला तो बेकार के प्रश्न पूछकर या बेकार की अनावश्यक बातें करके हम उसके जीवन का बहुमूल्य क्षण बेकार नहीं गवाते हैं। हम उसके मिले सानिध्य का लाभ अपनी अंतर्मुखी स्थिति करने में ही उपयोग करते हैं। गुरु सानिध्य का सबसे अच्छा उपयोग अंतर्मुखी करने के लिए ही करना चाहिए। अब आईने का उपयोग तो अपने आप को देखने के लिए ही किया जाता है ना, बस ऐसा ही सद्गुरु भी आईना ही है। इसमें अपनी आत्मा को देखो और आप देख सकते हो। अंतर्मुखी होने पर आपको आपके दोष दिखना प्रारंभ होंगे। तीसरा, सदैव वर्तमान में रहना। एक बार जीवन में
आत्मा की अनुभूति का आनंद मिलने पर सदैव वर्तमान काल में रहने को अच्छा लगता है। वह इसलिए लगता है क्योंकि वर्तमान काल में रहने पर अनुभूति का आनंद मिलता है, यह अनुभव होता है। हमारा चित्त बार बार अनुभूति पर जाता है तो स्वाभाविक है हम वर्तमान काल में रहने लगते हैं और कुछ काल तक यह अभ्यास होने पर हमारा वर्तमान काल में ही रहना स्वभाव ही बन जाता है। क्षणिक रूप से कभी भूतकाल के या भविष्य काल का कोई विचार भी आया तो भी जिस प्रकार से पानी का बुलबुला बरसात के दिनों में हम देखते हैं वह क्षण में तैयार होता है और क्षण में समाप्त हो जाता है, बिल्कुल ठीक वैसा ही हमारे विचार की अवस्था भी सदैव क्षणिक होती है और ऐसे क्षणिक विचार का हमारे चित्त की शुद्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चौथा, क्षमा भाव का निर्माण होना। क्षमा करने की शक्ति एक बहुत बड़ी क्षमा करने की शक्ति होती है। क्षमा भाव निर्माण होना एक सशक्त चित्त की पहचान है। सशक्त चित्त से ही क्षमा भाव उत्पन्न होता है। सदैव क्षमा करना यह आत्मा का एक महत्वपूर्ण गुण है। हमारी आत्मा जैसे जैसे शुद्ध होने लगती है, आत्मा का मूल स्वभाव हमें हमारे जीवन पर ही अनुभव होने लगता है। क्षमा वह झाड़ू है जो भूतकाल के जमा कचरे को साफ करने का कार्य करती है। जहाँ एक ओर वह भूतकाल के कचरे को दूर कर चित्त को शुद्ध करती है, वहीं दूसरी ओर जो भूतकाल के कचरे को लेकर हम जीवन जीते हैं, उस कचरे के अनावश्यक भार को भी कम करती है। क्षमा साथ साथ चित्त की पवित्र और सशक्त भी करती है, क्योंकि मैं का अहंकार कम किए बिना क्षमा करना संभव ही नहीं है। अहंकारी व्यक्ति कभी भी किसी को क्षमा कर ही नहीं सकता है। क्षमा आत्मा का विशेष गुण है। पांचवा, करुणा भाव। आत्मा का यह एक बड़ा ही अच्छा गुण है। आत्मा के शुद्धता के साथ साथ करुणा का गुण भी विकसित होता है। कुछ समय के बाद तो करुणा करना स्वभाव ही हो जाता है। इसमें हमें दया और करुणा में भी अंतर को समझना आवश्यक है। दया शरीर से की जाती है। दया करना शरीर से होता है। अहंकारी व्यक्ति भी दया कर सकता है, लेकिन अहंकारी व्यक्ति करुणा नहीं कर सकता है। करुणा का संबंध विशुद्ध आत्मभाव से होता है। आत्मा सशक्त व शुद्ध हुए बिना किसी से करुणा करना संभव नहीं है। करुणा शब्द थोड़ा सा प्रार्थना के करीब का है। दया की हुई दिख सकती है क्योंकि वह शरीर से होती है। करुणा की हुई दिखती नहीं है, पर जिस पर की जाती है वह केवल उसे ही अनुभव होती है। करुणा तो सदैव आत्मा से आत्मा तक होती है, वह बीच में किसी को दिखती नहीं है। करुणा करने के लिए आपको स्वयं को आध्यात्मिक स्थिति की आवश्यकता होती है। छठा, संपूर्ण समाधान की प्राप्ति। मनुष्य की आवश्यकताएं तो अनेक होती है और जन्म से लेकर मृत्यु तक वह कभी समाप्त ही नहीं होती है, क्योंकि आवश्यकताओं का संबंध सदैव शरीर के साथ होता है। इसलिए हमें जब तक शरीर भाव है, हमें आवश्यकताएं तो होगी ही और जीवन में कभी समाधान नहीं मिलेगा। इन आवश्यकताओं की जननी है शरीर भाव का होना, क्योंकि जब तक शरीर भाव है आवश्यकताएं होगी ही। इसलिए जैसे जैसे शरीर का समर्पण आत्मा के प्रति होने लगता है, वैसे वैसे शरीर भाव कम होने लगता है और आवश्यकताएं भी कम होने लगती हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा आत्म समाधान है परमात्मा की प्राप्ति। वह प्राप्ति जिसे हो गई
वह फिर अपने ही मस्ती में रहता है। फिर आवश्यकताओं का महत्व ही नहीं रह जाता। कुछ मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक वाला स्वभाव ही हो जाता है, क्योंकि उस मनुष्य को समाधान उसकी आत्मा के सानिध्य में ही मिलने लग जाता है। वह आत्म समाधानी हो जाता है और वह समाधान पाने के लिए किसी व्यक्ति या वस्तु पर निर्भर नहीं होता, आत्मनिर्भर हो जाता है। सातवां, सुरक्षितता का अनुभव होना। अपने आप को सदैव असुरक्षित समझना, सदैव मेरा कुछ बुरा होगा यह सोचना अत्यधिक शरीर भाव के कारण ही होता है। आज सारी मानव जाति की ही यह बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि आज मनुष्य में शरीर भाव बहुत ही अधिक हो गया है। कई बार तो यह असुरक्षितता की भावना ही जीवन को असुरक्षित स्थिति में ले जाती है। आपके भीतर का जैसे जैसे आत्मभाव विकसित होता है, आपको इन नकारात्मक विचारों से मुक्ति मिल जाती है। जब आपके पास नकारात्मक विचार ही नहीं होते, तो जीवन में कोई भी नकारात्मक घटना आपके जीवन में कैसे घट सकती है? उनका आभामंडल ही उन्हें पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। मैंने कई घटनाएं तो ऐसी देखी है जिसमें सदैव नकारात्मक विचार करने से नकारात्मक घटनाओं को लोग आमंत्रित करते हैं। नकारात्मक घटनाओं के जननी नकारात्मक विचार ही होते हैं। आप में अधिक शरीर भाव होने पर ही आपको लगेगा आपको कोई हानि पहुंचा सकता है। अगर आत्मभाव विकसित हो गया तो आत्मा को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा होता है। आठवां, विशुद्ध प्रेम का भाव निर्माण होना। आपके मन सभी के लिए प्रेम का भाव विकसित होना जैसे प्रकार है कि परमात्मा सभी को समान देता है, ठीक वैसे ही आप भी प्रत्येक को प्रेम करने लगते हैं। आपके मन के भीतर किसी के लिए भी बुरा भाव नहीं होता है। सामने वाला आपसे प्रेम करता हो या न हो, आप सभी से प्रेम करने लग जाते हैं, क्योंकि यह आत्मा का गुण है। यह प्रेम किसी सीमा या स्वार्थ से बंधा नहीं होता है। आप प्रत्येक को प्रेम करते हैं। आपका प्रेम किसी अपेक्षा से नहीं होता है। आप में आत्मभाव विकसित हो जाने पर सभी को प्रेम करना आपका स्वभाव हो जाता है। प्रेम तो आत्मा रूपी फूल की सुगंध है। वह तो आत्मा का फूल जब जीवन में खिलता है तो प्रेम की सुगंध तो निर्माण होना स्वाभाविक ही है। और हम में आत्मभाव तो तभी विकसित हो सकता है जब हम नियमित रूप से ध्यान के साथ आत्मा के सानिध्य में सतत रहे। यह सब स्थिति शरीर के प्रयास से कभी पाई नहीं जा सकती है। अपने आप को रिक्त करने पर स्वयं ही हो जाता। यह सब बताने का उद्देश्य एक ही है। मैं भी आपके समान ही सामान्य मनुष्य हूँ, और यह सब स्थिति में मेरे जीवन में अनुभव कर पा रहा हूँ। तो आप यह क्यों अनुभव नहीं कर सकते? आप अपने आप को कमज़ोर मत समझो। आप वह दिव्य और पवित्र आत्मा हो जिन्हें आपके जीवन काल में आत्म साक्षात्कार मिला है। अब आप कहोगे हम हिमालय नहीं जा सके, किसी भी सद्गुरु ने हमें अधिकृत नहीं किया। अरे बाबा, ठीक है, सभी परिवार के सदस्य थोड़ी ही वैष्णव देवी के मंदिर जा पाते हैं। परिवार का एक सदस्य जाता है और वहाँ मिला प्रसाद लेकर घर के सभी सदस्यों को बांटता है। ठीक वैसा ही मुझे उन्होंने बुलाया और मेरा नेपाल जाना हुआ, और उन्होंने मुझे अधिकृत माध्यम बनाकर एक सद्गुरु के रूप में प्रस्तुत किया, और मैं उन्हीं का कार्य कर रहा हूँ। कार्य वे ही कर रहे हैं, केवल मैं दिख रहा हूँ, और जो आत्म साक्षात्कार का प्रसाद
मुझे मिला है वही तो आपको घर बैठे दे रहा हूँ। आपको सद्गुरु बनने को नहीं कह रहा हूँ, पर आप अपने गुरु तो बन ही सकते हो। अपने गुरु बनो। आत्म साक्षात्कार से अधिक बाहर से पाने के लिए कुछ भी आध्यात्मिक क्षेत्र में नहीं है। वही मैंने सालों के बाद पाया है, आपको आसानी से दे रहा हूँ। अरे बाबा, सभी पतंगे तो अंत में कचरे में ही चली जाती हैं, पर प्रत्येक पतंग कचरे में जाने के पूर्व अपनी जिंदगी में एक बार तो आकाश को छू ही लेती हैं। आपका भी शरीर मिट्टी का बना है, एक दिन वह भी मिट्टी हो जाएगा, पर वह मिट्टी में जाने के पूर्व एक बार मोक्ष का स्थिति तो पाकर ही रहो। और आपने आत्म साक्षात्कार पाया है, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है वह कर्म मुक्त अवस्था आप आपके इसी जीवन में पा सकते हो। प्रत्येक व्यक्ति आपके जैसा भाग्यवान नहीं होता जो सद्गुरु का सानिध्य पा सके। इसलिए आपको आपके जाति में, आपके धर्म में, आपकी भाषा में, आपके प्रदेश में, आपके देश में यह परमात्मा की अनुभूति का संस्कार प्रत्येक मनुष्य तक पहुंचाना चाहिए। मेरे द्वारा हिमालय से समाज तक आया है, अब आपके द्वारा प्रत्येक मनुष्य तक पहुंचाना चाहिए। आप अगर सामने वाले का कल्याण करने का भाव रखकर करोगे तो ही यह गुरु कार्य आपके हाथ से होगा। आप यह कार्य अपेक्षा रहित होकर करें। आपको स्वयं को इसमें जमने में कितना समय लगा है वह ध्यान में रखो, तो सामने वाला एकदम से इसे ग्रहण करेगा यह आशा कभी भी मत रखो। वास्तव में मुक्त होना यानी सब में से ही मुक्त होना है। यह समर्पण संस्कार से आपने जो अनुभूति का ज्ञान प्राप्त किया, आपको इस आत्मज्ञान से मुक्त होना पड़ेगा। और इसमें से मुक्त होने के लिए आपको यह ज्ञान की अनुभूति किसी और आत्मा को दान कर इस आत्मज्ञान से भी मुक्त होना पड़ेगा। हिमालय के गुरु वह ज्ञान मुझे सौंपकर मुक्त हो गए और मैं आपको देकर मुक्त हो गया। अब आप भी किसी अन्य आत्माओं को देकर मुक्त हो, यही प्रभु से प्रार्थना है। आप सभी को खूब खूब आशीर्वाद। आपका अपना बाबा स्वामी। तारीख 7 फरवरी 2019। नमस्कार।